हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं यहाँ पे आज एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि आपकी शादी जल्दी हो। तो कुछ लोग परेशान हैं कि उनकी शादी में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, उनकी एज 30+ हो चुकी है। वो ऐसे क्या उपाय करें कि उनकी शादी जल्दी हो, और ना सिर्फ जल्दी हो बल्कि अच्छी भी शादी हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, एक सपोर्टिव फैमिली भी मिले, बहुत कुछ मिले। तो इससे हम कार्ड से भी देखेंगे और अंत में हम ये भी देखेंगे, मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ बताऊंगी, कुछ मंत्र बताऊंगी, कुछ जप बताऊंगी आपको क्या करना है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो और बहुत अच्छी हो। तो मैं एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ अंत में जो कि 100% वर्किंग है। तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा, उसे कीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आपकी शादी 1 साल के अंदर हो जाएगी और बहुत अच्छी होगी, आप देखिएगा। तो पाइल नंबर 1 में मैंने चुना है, अगर आप किसी की भी एज 18 to 28 है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिएगा। अगर आपकी 29 to 40+ है तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कीजिएगा। तो मैं दोनों ही पाइल के अंत में ये बताने वाली हूँ। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसमें सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई हैं। तो अगर आपकी एज 18 to 28 है तो ये आपके लिए है, और इसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी कैसे जल्दी हो, और अंत में मैं एक 100% वर्किंग रेमेडी भी बताऊंगी। अगर आप परेशान हैं अपनी शादी को लेके तो आप उस रेमेडी को करके 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छी शादी को मैनिफेस्ट कर लेंगे और आपकी शादी होगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, क्योंकि वो 100% वर्क करता है। तो अभी तो हम कुछ टैरो की हेल्प से देखेंगे कि क्या आपको ऐसे उपाय करने चाहिए, फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक रेमेडी भी बताऊंगी। तो आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले है द चैरियट का कार्ड, वाह बहुत ही अच्छा कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल का, फिर है 3 ऑफ वैंड्स का, और है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, और एक और कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल का। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वैंड्स। तो आप एक नई शुरुआत चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन आए। बहुत दिनों से आप एक घिसी पिटी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत अरसे तक आपने वेट किया है कि आपको एक अच्छा सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें देरी हो रही है। और एक आप ऐसी फैमिली भी चाहते हैं जो सपोर्टिव हो, फाइनेंसेस उसमें कमी ना हो, लेकिन आप स्टक नज़र आ रहे हैं। आप चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। या तो आपको अपनी मनपसंद का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिश्ता मिलता भी है तो कोई ना कोई खामी उसमें आपको नज़र आ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने मन को फ्री कीजिए। आप ऐसा मानिए कि आप इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप लैक की मेंटेलिटी में जीते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में लैक ही अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले अपने मन को आप समझा लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, आप किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताइए। ऐसा इसमें गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। और अपने आप को स्टक कभी भी महसूस ना करें, जैसी सिचुएशन में है वैसे में ही खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप कोई अफर्मेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसके लिए प्रे भी कर दूंगी। तो अभी और आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या आपको रेमेडी करनी चाहिए कि आपकी मैरिज जल्दी हो, तो इसमें मैं देख लेती हूँ सबसे पहले, और अंत में मैं रेमेडी भी बताऊँगी। तो स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज, तो सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। अगर कोई भी आपसे कह देता है, कोई भी आपको बता देता है कि शादी ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, तो आप उस पर बिलीव ना कीजिएगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस से और आसपास के लोगों से, अच्छे लोगों से एडवाइस लेके ही शादी कीजिएगा। किसी के भी बहकावे में ना आइएगा। आस्क फॉर सपोर्ट, तो अगर कोई सपोर्टिव पर्सन आपकी फैमिली में है, आपके पीयर ग्रुप में है, आपके फ्रेंड्स में है, तो आप प्लीज़ उससे सपोर्ट ले लीजिएगा कोई रिश्ता ढूंढने में। किसी से भी ऐरे गहरे से आप प्लीज़ मदद ना लीजिए। और एंजल्स कह रहे हैं फियर फेस एंड राइज, तो आपको अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फियर हो इस बात का कि शादी के बाद क्या होगा, क्या ज़िंदगी अच्छी रहेगी। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फियर होता है इस बात का कि आफ्टर मैरिज क्या होगा, कहीं कुछ सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा, अच्छा होने की बजाय कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, पार्टनर कैसा मिलेगा। स्पेशली फीमेल में ये बहुत ज़्यादा डर होता है कि लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, मेल पार्टनर कैसा रहेगा, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं होगा, कहीं बिहेवियर उसका कैसा होगा, सब में डर होता है। मुझ में भी ये थोड़ा सा डर है। तो आपको सबसे पहले इस डर को बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं।
तो समथिंग बेटर, तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें खुश नहीं हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। एंजल्स ने आपके लिए अच्छा प्लान किया हुआ है, आप परेशान ना होइएगा। और अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो आंसर उसका येस आया है। एंजल्स आपसे येस कह रहे हैं तो आप खुश हो सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो एंजल्स कह रहे हैं आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप परेशान ना होइएगा। और यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा, तो हो सकता है किसी का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा हो, तो आप देख लीजिएगा आपसे इनमें से क्या रेजोनेट कर रहा है। मैं अभी टाइम के हवाले से कुछ देख लेती हूँ कि कौन सा टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट है जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलें। तो रेन, तो हो सकता है रेन का सीज़न हो जब आप अपने स्पाउस से मिलें, लाइफ पार्टनर से मिलें। और फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी का सीज़न मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और वेडनेसडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पे अगस्त का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप अपने स्पाउस से मिल सकते हैं। विंटर का सीज़न भी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपका स्पाउस जो होगा उसका नेम इनिशियल, उसके कार नंबर, उसका हाउस नंबर या कुछ भी ऐसा जो कि निकल के आता हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसा। तो क्यू, तो हो सकता है उनका नेम इनिशियल या फिर उनके नेम में क्यू आता हो। और 10 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और है एफ़, तो एफ़ भी उनका नेम इनिशियल हो सकता है। जी भी नेम इनिशियल हो सकता है। के उनका नेम इनिशियल हो सकता है। 26 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बहुत सारे आ गए नहीं रख सकते। एम उनका नेम इनिशियल हो सकता है। और 24 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 30 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और 8 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ पे 15 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी। बी उनका नेम इनिशियल भी हो सकता है। तो अब मैं रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि 100% वर्किंग है। तो सबसे पहले मैं एक पार्वती माता का मंत्र बताऊंगी जो कि बहुत छोटा और बहुत ही आसान है। तो आपको केवल 21 बार उसका जप करना है और डेली करना है। तो मैं कोई माला सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि माला में जप करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन से बंधा हुआ होता है जो कि हर कोई नहीं कर पाता है, तो वो तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो मंत्र मैं बताऊंगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी हथेली से उसे काउंट करना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाला आपको छोड़ देना है, ये उंगली में आपको नहीं करना है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आपको इतनी बार ही जप करना है। 2 लाइन का मंत्र है, बहुत छोटा है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आपको इतनी बार उस मंत्र का जप करना है। 100% वर्किंग है। आप जैसी शादी मैनिफेस्ट करेंगे ठीक वैसी ही शादी होगी और बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो वो मंत्र है, आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी, देवनागरी लिपि में भी प्रोवाइड कराऊंगी और रोमन लिपि में भी प्रोवाइड करा दूंगी। आप परेशान ना होइएगा अगर आप यहाँ पे मंत्र नहीं सुन पाते तो मंत्र है, मन जाहि राचेहु मिलहि सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इतना छोटा सा मंत्र है, आपको तब तक इसका जप करना है जब तक कि आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता है। तो आप सुबह उठ के नहा के सबसे पहले यही मंत्र आप जप करेंगे। एक आसन में बैठ जाइएगा और इसी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कहीं के भी आप हैं, अगर आप इसे जप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% वर्क करता है और ये माता पार्वती का है। आप उन्हें माँ मान के उनसे प्रार्थना करके ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आप कोई मेल हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आप तुलसी माता को रोज़ दिया देना चालू कीजिए। संडे को ना दीजिएगा, शाम को आप दिया दीजिएगा और उनसे एक मन्नत मांगिएगा कि आपको एक बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए जो कि बहुत जल्दी हो और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। तो उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है इसमें तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तो आप परेशान ना होइएगा, कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसी वक्त उस डाउट को सुलझाने की कोशिश करूँगी। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।
हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपकी एज 29 टू 40 प्लस है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ आप जाके इंट्रो सुन लीजिएगा। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दी हुई है, हालांकि मैं कुछ यहाँ पे भी बताने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ लोग परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है या रिश्ता आ रहा है तो अच्छा नहीं आ रहा है, एज ज़्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊँगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी है तो उनकी शादी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि क्या कुछ आपको करना चाहिए, और कुछ मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ लास्ट में रेमेडी बताऊंगी जो कि 100% वर्क करती है। तो आप लास्ट तक यहाँ इसमें बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में जो रेमेडी बताऊंगी वो 100% वर्क करेगी और 1 साल के अंदर आपकी शादी होगी, बल्कि अच्छी भी शादी होगी। जैसा आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं, जैसी फैमिली चाहते हैं, ठीक वैसी फैमिली में ही शादी होगी। तो पहला कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स का, और दूसरा कार्ड है वाव टेम्परेंस का, और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का। तो 2 कार्ड्स हमें और चाहिए स्पिरिट। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून का और है 5 ऑफ वैंड्स का। तो बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वैंड्स का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ लोग किसी के साथ प्यार में हों और ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हों, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है पहले उनकी शादी हुई हो लेकिन टूट चुकी हो, वो दूसरी शादी का भी वेट कर रहे हों। कुछ लोग तीसरी शादी का भी वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं और शादी होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी लगती तो है पर या तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता या टूट जाती है, कुछ भी हो जाती है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, उनको ज़िंदगी में अपने बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बना पाए तो उनकी शादी होना यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रहा है। और हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जो ना चाहता हो कि आपकी शादी हो, तो बार बार वो रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ देता हो, ऐसा भी इसमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको वेटिंग की एनर्जी और लैक की एनर्जी से बाहर निकलना है। आप सबसे पहले मैनिफेस्ट करिए और अपने आप को सुबह सुबह उठ के अफर्मेशन देते रहिए कि आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ऑलरेडी पा चुके हैं। ऐसा कहेंगे, अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको यूनिवर्स वही देना शुरू करेगा जो आप अफर्मेशन देते रहेंगे। तो ये अफर्मेशन ये कार्ड्स के थ्रू आ रहा है आपके लिए। अभी हम अपनी तरफ से भी देखेंगे कि और क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। उसके पहले मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ। तो यहाँ पे पहला कार्ड है, 2 कार्ड आ चुके हैं। सबसे पहले आर्की ऑफ फ्रीडम है, और हैं यहाँ पे है लाइव आउटसाइड द लाइन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है हील एट द रूट। तो सबसे पहले आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। आप हो सकता है किसी ऐसे सिचुएशन में जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही हो, लंबे टाइम तक आप रह चुके हों, इसीलिए आपको लैक की मेंटालिटी घर कर गई है। तो सबसे पहले आपको उससे निकलना पड़ेगा, फ्री महसूस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो आप कभी भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एडोरेबल हो और उसके पास सब कुछ हो, सब कुछ क्रिएट करने की जिसके पास ताकत हो। तो आप कभी भी अपने आप को लिमिट में मत बांधिएगा। आप लिमिटलेस हैं और वर्दी ऑफ लव हैं। आपको अगर कभी कोई किसी ने ऐसा कहा हो कि आपको कभी लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा तो उसने गलत कहा है। आपके पास सब कुछ है वो जो एक ऐसे पर्सन के पास होता है जो कि लवेबल है। तो आप अपने आप को ये समझाते रहिएगा। और यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है एंजल्स के थ्रू कि हो सकता है आप में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो आप प्लीज़ उससे हील कीजिएगा, क्योंकि आप इन्फीरियर नहीं हो सकते। आपके पास वो सब कुछ है जो किसी एक नॉर्मल पर्सन के पास होना चाहिए। और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो एंजल्स यही चीज़ आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लैक की मेंटालिटी को नो कीजिए, बाय बाय कीजिए, तभी आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। परफेक्ट टाइमिंग, तो यही टाइमिंग है जब आप एक ऐसी मैरिड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसकी आप बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने 3 साल तक वेट किया हो ऐसी टाइम का। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप रहे हों जिससे आपको इस लाइफ में भी डील करना पड़ा हो और आपके ब्रेकअप्स हो गए हों। आस्क फॉर हेल्प, तो आप हेल्प को भी मांग सकते हैं अपने एंजल्स से, एंसेस्टर्स से। और किसी भी तरह की हेल्प अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आपके लिए हर वक्त रेडी हूँ। मैं संडे को लाइव आती हूँ, फ्री डिटेल में रीडिंग भी देती हूँ जो कि 7:30 से 10:30 तक होती है। और अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मैं 11 बजे तक भी रीडिंग देती हूँ, टोटली फ्री और
डिटेल रीडिंग देती हूँ। तो अगर आपको भी किसी तरह का कोई सजेशन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी रेमेडी भी है जो कि आपको गारंटी देता है कि 1 साल के अंदर आपकी शादी होगी, और न सिर्फ शादी होगी बल्कि अच्छी होगी। जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं लाइफ पार्टनर, ठीक वैसा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उस पार्वती माता का मंत्र है, उस मंत्र में मैं बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपनी हथेली लीजिए। ये हथेली में आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस उंगली को छोड़ दीजिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आपको इतनी बार उस मंत्र का जप करना है। मैं माला को सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो आप माला में मत कीजिएगा, आप अपनी हथेली का यूज़ कीजिएगा। और उस मंत्र में हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूज़न हो गई हो। एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र को मैं दोबारा बता देती हूँ आपको करना कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। केवल इतनी बार ही करना है। सुबह उठ के नहा के आप एक आसन में बैठ जाइएगा, पार्वती माता का ध्यान कीजिएगा और इसी मंत्र का आपको 21 बार तब तक जप करना है जब तक कि आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता और आपकी शादी नहीं हो जाती। तब तक आपको इस मंत्र का जप करना है। वो मंत्र है, मैं बता देती हूँ। अगर आपको पूरी तरह से समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे पिन भी कर दूँगी। और मैं किसी भी तरह का अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सबका डाउट क्लियर कर दूँगी। तो वो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, आप सुन लीजिएगा, इसे रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन का है, बहुत ही अच्छा है। आप इसे जप करेंगे केवल 21 बार, तब तक जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। ये गारंटी देता है कि आपकी शादी 1 साल के अंदर हो जाएगी। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप इसे करेंगे तो आपकी मनचाही शादी होगी और होगी ही। अगर आपकी नहीं हो तो आप मुझे खुद आके बताइएगा कि नहीं हुई है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसको उम्मीद है मैंने बता दिया है कि कैसे आपको करना है। और अगर आप मेल हैं तो आप तुलसी माता को दिया दीजिएगा, घी का दिया जलाइएगा। शाम को आप उनकी आरती भी कर सकते हैं। आरती ना कर सकें तो केवल तुलसी माता को दिया दीजिएगा। संडे को ना दीजिएगा, बाकी बचे 6 दिन तो उसमें दे दीजिएगा। बहुत कुछ चमत्कारिक फ़ायदा होगा। और आप जैसी लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक वैसी ही लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और आपको उनसे थोड़ी सी प्रार्थना करनी है कि तुलसी मैया, आप मेरी ज़िंदगी में ऐसी एक पर्सन को भेज दीजिए लाइफ पार्टनर के रूप में जो कि मुझे समझे और प्यार दे, जैसा कि आप चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप डेली उनसे कहेंगे तो वो ज़रूर पूरा करेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है ऐसा पूरा होगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आप मंत्र का जप कर सकती हैं, माला में नहीं करना है, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप हथेली का यूज़ करके कर सकती हैं, इससे चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करके देखिए, ज़रूर होगा। और किसी भी तरह का इंच भर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग। सॉरी, मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि नेम का इनिशियल क्या होगा। जिससे भी आपकी शादी होगी, नेम का इनिशियल या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, तो मैं ये देख लेती हूँ। एक्स उनके नेम में हो सकता है, 13 11 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 भी हो सकता है, जे उनका नेम हो सकता है या फिर नेम इनिशियल हो सकता है, नेम में कहीं आता होगा। 17 डेट ऑफ बर्थ, 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 टाइम्स 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, वाई उनके नेम में आता होगा, 4 टाइम्स 2 भी आपको दिखाई दे सकता है जब भी आपकी उनकी शादी होने वाली हो, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, यू नेम का इनिशियल हो सकता है, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 हो सकता है, और ओ या 0 आप कुछ भी कह सकते हैं, सी भी हो सकता है, और 2 और हम देखेंगे, एक है 22 और एक है एस। तो ये देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। और हम देख लेते हैं कितना अभी टाइम है या फिर कौन सा टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो सितंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और हो सकता है आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे।
जब आपकी शादी होने वाली हो। 3 इयर्स हो सकता है आपने 3 इयर्स वेट किया हो, यहाँ भी 3 इयर्स आ गया है, तो आपने 3 इयर्स का वेट किया है जो कि अब पूरा होने वाला है। अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और अगस्त भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं अब रीडिंग यहाँ पे क्लोज करूँगी। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।